हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि ये हम लोग कक्षा 10 गणित में 15 दिनों के क्रैश कोर्स को स्टार्ट किए थे। तो जिसमें से 14 दिन तक के हिस्से को हमने मैथ के पढ़ लिया था, अर्थात हमने लगभग सभी यूनिट्स को ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग हमारे आखिरी यूनिट और डे 15 से चलते हैं और आखिरी यूनिट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी। और सांख्यिकी से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा कक्षा 10 के मैथ का, जिस पर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना होगा माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना, और जिससे क्या कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि जस्ट जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी हम लोग एक्सरसाइज 14.1 से 14.3 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होगा, हमको पढ़ना होगा माध्य निकालना, बहुलक निकालना और माध्यक निकालना। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास होंगे वो आंकड़े होंगे वर्गीकृत। कक्षा 9 में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखे थे। और कक्षा 10 में हमें कैसे आंकड़ों का माध्य, माध्यक का बहुलक निकालना होगा, वो आंकड़े होंगे वर्गीकृत आंकड़े। तो इस वजह से हम लोग पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं। तो दैट इज वाई मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उनको समझेंगे। जैसे कि हमको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना होगा, तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, उसको निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। पहले होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य, देखिए कल्पित माध्य विधि होता है, और तीसरा क्या होता है पग विचलन विधि। तो ये माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। बहुलक निकालने का तरीका सीखेंगे, जहां पर आंकड़े क्या होंगे वर्गीकृत होंगे, और माध्य निकालने का तरीका सीखेंगे। तो ये सारी चीजें सीखेंगे। और चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को बताता हूँ। जैसे अगर बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की, तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है उसमें जब हम लोग माध्य निकालते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा। देखिए जो सिंबल है इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये फॉर्मूला हो गया हमको किस माध्य निकालने का, जिसको इस फॉर्मूला को क्या किस मेथड, कौन सा मेथड नाम दिया गया है, प्रत्यक्ष विधि नाम दिया गया है, डायरेक्ट मेथड। तो उसके बाद बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की। तो कुछ लोग कहते हैं पर यहाँ पर एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एक्स आई होता है वह वर्ग अंतराल होता है, और इसको निकालने का तरीका होता है, एक्स आई निकालने का तरीका जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, और इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वहां से हमको किसकी वैल्यू मिलती है, एफ आई की वैल्यू मिलती है। और जो एफ आई होती है, एफ आई को कहा जाता है बारंबारता। एफ आई क्या होता है, बारंबारता होता है। तो ये हो गया यहाँ पर इसकी इनका जो वैल्यूज होता है, या फिर जो इनका नाम होता है, यहाँ पर मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की। तो यहाँ पर जब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके दिए गए आंकड़ों का जब हम लोग माध्य निकालते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो ये तो बहुत कम लिखा रहता है, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, या करके ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पर जो डी आई होता है उसको कहते हैं विचलन। डी आई क्या कहते हैं हम लोग, डी आई को कहा जाता है विचलन। और डी आई कैसे निकलता है वो बता देते हैं। डी आई निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एक्स आई माइनस ए, और जो ए होता है यहाँ पर हम इसको एक कल्पित माध्य मानते हैं। जो हमारा एक्स आई की वैल्यू दिया होता है, उस एक्स आई की वैल्यू में से हम लोग बीच का एक वैल्यू लेते हैं, जिसको कल्पित माध्य मानते हैं, और वही वैल्यू क्या कहलाता है, ए की वैल्यू कहलाता है। अभी मैं सारी चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया ये वाला, इसको यूज करेंगे हम लोग कल्पित माध्य विधि पे माध्य निकालने का। तो तीसरा जो फॉर्मूला होगा हमारे पास माध्य निकालने का, अगर वो जो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू, ये होता है ए प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू
एच। अब बात करते हैं यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, तो एच जो होता है वो वर्ग माप होता है, वर्ग माप होता है। वर्ग माप मतलब जो दिया गया वर्ग, जो वर्ग होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वही क्या होती है, एच की वैल्यू होती है। और जो यू आई होता है, यू आई बराबर होता है, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जैसे जैसे देखिए अभी ऊपर वाले मैंने बताया जो डी आई होता है वो एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है, तो जो यू आई निकालते हैं वो एक्स आई माइनस ए निकालेंगे ही, साथ ही साथ जो वर्ग माप एच होता है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हमको मिले माध्य निकालने की। अब बात करते हैं बहुलक निकालने का। तो बहुलक मतलब क्या होता है, ऐसा आंकड़ा, ऐसा मान जो सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति हो, जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है। लेकिन यहाँ पर जो बहुलक निकालने का तरीका होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, जो यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न निम्न सीमा होती है। यल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या होता है, एच होता है वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल का माप। अब बात करते हैं F1 F2 और F0 F1 F2 का। तो जो F1 होता है वो बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग होता है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। और जो F2 होता है, जैसे कि F1 F0 क्या हो गया, बहुलक वर्ग जो होता है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, और जो F2 होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होती है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये हो गए, ये दिए गए वो शब्दों के मतलब। अब बात करते हैं माध्यक निकालने का जो तरीका होगा हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वो हो जाएगा माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ मतलब होता है संचयी बारंबारता, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। एफ और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है यानी बारंबारता, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एच से। तो यहाँ पर क्या है, यल क्या हो जाएगा, जैसे कि ठीक जैसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, यहाँ भी हम लोग एक माध्यक वर्ग निकालेंगे और यल होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यश क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप। और यन क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, जो जो पूरी संख्या मिलेगी प्रेक्षणों की वही हो जाएगी यन की संख्या। सी एफ क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की, जो सी एफ होता है वो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और एफ क्या होता है, वो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये रहे हमारे फॉर्मूला जो हमको प्रयोग करना है एक्सरसाइज 14.1 से 14.3 तक के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए, अगर ये फॉर्मूले अभी तक नहीं समझ में आए हैं उनको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ।
ये तीनों पहले तो जो माध्य निकालने का तरीका है, तीनों को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सारणी लिया हुआ है, तो इस सारणी के अंतर्गत हमको वर्ग अंतराल दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। वर्ग अंतराल और जो विद्यार्थियों की संख्या है वही क्या मिल गया हमको, एफ आई मिल गया है। तो पहले वाले में हमको क्या करना होता है, अगर प्रत्यक्ष विधि के थ्रू हमको माध्य निकालना होगा तो हमको किसकी जरूरत होती है, माध्य निकालने के लिए एफ आई की जरूरत होती है और एफ आई की जरूरत होती है। तो हमारे पास एफ आई दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एफ आई दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लें, एफ आई निकाल लें। और एफ आई क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है, मतलब देखिए एक्स आई, तो ये सब वैल्यूज एक्स आई की निकलेंगी। तो निकलेगा कैसे, जो जहां पर जिसकी एक्स आई वैल्यू निकालनी होगी उसका जो वर्ग अंतराल दिया होगा उनकी दोनों वैल्यूज जो दी होंगी, निचली सीमा और ऊपरी सीमा, दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 + 25 है, तो 10 + 25 डिवाइड बाई 2, और ये कितना मिल जाएगा, देखिए 10 + 25 35 हो जाएगा, और 35 में 2 से भाग करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 17.5। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला हमको क्या दिया गया है, 40 + 25, और जब 40 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 65, और ये जो हमको मिल जाएगा ये हमको मिल जाएगा 32.5। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, 40 + 55, ये हमको मिल जाएगा 95, और 95 में 2 से भाग करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 45 दूना 90, तो ये 47.5। उसके बाद 55 में 70 को ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 125, और ये बराबर हो जाएगा 62.5 के। उसके बाद 70 में 85 को ऐड करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 7 दूना 14, 140, 15, 155, और ये बराबर हो जाएगा 77.5 के। और ये लास्ट वाला जो मिल जाएगा हमको 92.5। तो देखिए 15 का अंतर था, तो 15 प्लस कर दिए, 17.5 में 15 प्लस करेंगे तो 32.5 आएगा, 32.5 में 15 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 47.5। तो सेम वे में अभी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगी बराबर मिलेंगी। तो अगला काम हमारा क्या होगा, हमको एफ आई मिल गया है, एक्स आई मिल गया है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं नीचे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, तो इन सबको वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2 3 5 7 5 12 6 18 18 6 24 24 6 30। तो सिग्मा एफ आई कितना मिल गया है, 30 मिल गया है। और यहीं पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एफ आई एक्स आई। ये 2 वैल्यूज मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आगे की जो हमको कल्पित माध्य और पग विचलन पढ़ना है वहां पर मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू उनको ही समझा दूंगा। तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा, यहाँ पर निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो देखिए पहले में एफ आई कितना है 2 और एक्स आई कितना है 17.5। जब 17.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 35। और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 में 3 का, तो 3 25 15, और उसके बाद कितना मिल जाएगा 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 3 3 जा 9, तो 3 3 के 9, ये हो जाएगा 97.5। उसके बाद 47.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5 25 35, 7 7 49, और 3 कितना हो जाएगा 2 52, और 5 चौका 28, 28 5 33, तो ये कितना मिल गया है 332.5। इसी प्रकार अब इसमें 62.5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 6 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 0, और ये 6 2 12, और इसमें 3 प्लस कर देंगे, कैरी 3 था तो 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 15 को 5, और 6 6 36, कैरी 1 है तो ये कितना जाएगा 37, और पॉइंट एक स्थान पर लग जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 42 42 3 45 6 42 42 4 46 465.0, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 25 30 दशमलव 6 दूना 12 12 3 15 6 9 54। तो ये हमको वैल्यूज मिल गया है एफ आई एक्स आई का। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इन वैल्यूज को जोड़ देंगे। तो देखिए पहले दशमलव वाले वैल्यू छोड़ दें, यहाँ पर दशमलव नहीं तो 0 लगाते हैं, तो 5 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 है तो 5 है, कैरी 1 है तो फिक्स हो गया, फिक्स 6 5 6 13 2 15 15 5 20 5 25 25 5 30 को 0 हाफिल लगा 3 3 3 6 6 9 6 15 15 3 18 18 7 25 25 6 31 4 35, ही हो गया 35 को 5 हाफिल लगा 3 3, ये 3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18, तो हमको मिल गया है 1850.6
जीरो। और ये किसकी वैल्यू आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की। तो हमको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है माध्य, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य के बराबर कितना बराबर होता है, तो माध्य एक्स बार बराबर आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये बराबर किसके जाएगा, ये देखिए 1850 आया है और बटे कितना आ जाएगा 30। तो इसको काटेंगे तो ये हमको जो मिल जाएगा, तो 3 छक 18, 3 दूना 6 दशमलव, ये सॉरी 3 छक 18 हो गया है और यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट हो गया है। अब 3 वन जा 3, ये 61 हो जाएगा, ये 61 हो गया। 2 3 छक 18, फिर ये बढ़ते जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 61.6। यहाँ पर ये वैल्यू जो है कुछ गलत है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 62 होना चाहिए। एम्फैटिक आपका उदाहरण है। तो अगर हम लोग अपनी कैलकुलेशन को देख लेते हैं, तो कैलकुलेशन देखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 में तो ये 35 तो होगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 5 15, 3 दूना 6 7, 3 3 9, ये भी ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 5 35 को 5, 7 7 49, 49 3 52, 7 चौक 28, 28 5 33, ये भी ठीक है। 6 5 30 0, 6 दूना 12, 12 3 15 और 6 5 36, 36 और ये 37, ये भी ठीक है हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 5 30 को 0, 6 पत्ते 42, 42 3 45, 6 पत्ते 42, 42 4 46, ये भी ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो ये हमको मिल जाएगा 6 5 30 को 0, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 9 54 कैरी 1 55। देखिए यहाँ पर ये 55 होगा, मैंने यहाँ पर कितना कर दिया 545, तो ये हो जाएगा 555। देखिए 10 बढ़ गया है, तो 10 बढ़ गया तो यहाँ पर 1850 आया, 10 बढ़ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 1860। तो इस सेम वे में यहाँ भी कितना हो जाएगा 1860 हो जाएगा। तो अब इसको जब कैंसिल करेंगे 0 से 0 कटेगा तो 3 6 18, देखिए वैल्यू नहीं होगा, 3 6 18 और ये 6 है तो 3 दूना 6, देखिए 62 आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा जो वैल्यू आया 62 माध्य निकला है। और ये कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि से हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। हमको अगली जो वैल्यू अगला जो तरीका यूज करना है, अगले तरीके हम लोग क्या यूज करेंगे, कल्पित माध्य विधि की। तो कल्पित माध्य में हमको क्या क्या चाहिए होता है, कल्पित माध्य क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कल्पित माध्य का। तो इसमें डी आई क्या होता है, डी आई बराबर मैंने आपको बताया है कि जो डी आई होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई क्या हो जाएगा, डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स आई माइनस ए से। तो देखिए एक्स आई तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी एक्स आई की वैल्यू को निकाला हुआ है। तो हमको क्या क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। हमको यहाँ पर एक्स आई के बाद जो चाहिए होगा, यहाँ पर हमको चाहिए होगा डी आई, और डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से। तो अब ए क्या होता है, तो मैंने बताया कि जो हमारे पास ये जो एक्स आई की वैल्यू दी गई है, इसी एक्स आई की वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को लेंगे और उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एक्स आई की वैल्यू हम लोग लें वह इस एक्स आई के मध्य की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दिया गया है, सम संख्या है। तो मध्य में हमारा कोई एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगा नहीं, तो हम लोग या तो तीसरा पद ले सकते हैं या फिर चौथा पद। तो देख लेते हैं तीसरा पद हमारा छोटा है तो हम इसे क्या मान लेते हैं, बराबर ए मान लेते हैं। कहने को तो ए किसी को भी वैल्यू ले सकते हैं, ए बराबर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने कैलकुलेशन को, अपनी गणना को सही करने के लिए हम लोग हमेशा ए की वही वैल्यू लेंगे जो एक्स आई के मध्य में आए। तो यहाँ पर मध्य में 47.5 भी था और 62.5 भी था, तो हमने क्या ले लिया है 47.5 को बराबर ए ले लिया है। तो हमको क्या निकालना है, डी आई बराबर निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से, अर्थात यहाँ पर डी आई निकालेंगे तो एक्स आई तो खैर ये चेंज होता रहेगा, ये सारी वैल्यूज एक्स आई की हैं। और यहाँ पर ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया है, ए बराबर ले लिया है 47.5, तो माइनस क्या कर देंगे 47.5 को। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये कितना मिल जाएगा -13। अब देखिए जब 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा -15, और इस पूरे में पूरे घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा 0, ये मिल जाएगा 15, ये मिल जाएगा 30 और ये कितना मिल जाएगा 45। तो ये हमने निकाल लिया है डी आई
ये क्या हमारे पास आ गया है, ये डी आई आ गया है। अब यहाँ पे जैसे पिछली बार हमने क्या निकाला था, हमने एफ आई निकाला था, तो इस बार अगले मेथड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई एफ आई। तो हमको क्या निकालना होगा, या फिर एफ आई डी आई। तो एफ आई कितना है, 2 है, और डी आई कितना है, -30। तो -30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा -60। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई -15 में करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, -45। और 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 6 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 6 का 90 हो जाएगा। और 30 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 3 6 का 18, ये हो गया हमारे पास 180। और 6 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 25 30 को 0, 6 6 को 24, 24 3 27, 270 हो गया। तो ये निकल गया एफ आई डी आई। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये 60 है और ये 45 माइनस वाला, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 90 तो खैर खत्म हो जाएगा, 100, क्योंकि 100 -105 90 से बड़ा होता है, बचेगा -15। तो अगर हम लोग 100 में 15 निकाल देंगे तो ये बचेगा 165। 165 को किस में जोड़ देंगे, 270 में। जब 165 को 270 में जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 5 5 6 13, 2 1 3 1 4, 435। तो ये हमको कितना मिल गया है, 435। अर्थात हमको सिग्मा एफ आई डी आई कितना मिल गया है, 435। तो अब हम लोग फार्मूला यूज कर लें। मैंने भी जस्ट अभी आपको फार्मूला बताया यहाँ पर कि जब कल्पित माध्य विधि से हम लोग जब माध्य निकालेंगे, एफ बार बार क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमने क्या लेके चला है, 47.5। ये हो गया है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया है, 435। ये हो गया 435 बटे सिग्मा एफ आई, ये कितनी है वैल्यू, 30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 62 के। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 62 आएगी। तो ये रहा हमारा अगला मेथड, कल्पित माध्य विधि। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और वो क्या है, पग विचलन विधि। इसके द्वारा जब हम लोग निकालेंगे माध्य x बार बराबर, तो x बार बराबर क्या होता है, इसके थ्रू ये बराबर होता है, मैंने भी बताया आपको कि a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। ये क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो अब हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। और ये जो तरीका बनेगा, ये कौन सा तरीका बनेगा, पग विचलन विधि। अर्थात देखिए 2 कॉलम बचा हुआ है, ये जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यू आई निकालेंगे, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। तो यू आई कैसे निकलेगा, मैंने भी जस्ट पीछे बताया। यू आई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स आई माइनस ए निकालने के बाद किससे डिवाइड कर देंगे, एच पे डिवाइड कर देंगे। और जो एच होगा वो वर्ग अंतराल की माप होगा। तो देखिए जितने भी वर्ग अंतराल है इनकी माप कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज होगी ऊपरी सीमा से निचली सीमा माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। और ये जितनी भी वर्ग अंतराल है सबके बीच का अंतर क्या है, 15। तो वर्ग अंतराल में जो वर्ग होते हैं, जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है, वही अंतर क्या बनता है, वर्ग माप बनता है। तो यहाँ पर वर्ग माप कितना हो गया, एच। तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यू आई। तो यू का आई कैसे निकलेगा, ये एक्स आई माइनस ए अपॉन किससे मिलेगा, एच पे भाग करने पर। तो देखिए हमने ऑलरेडी एक्स आई माइनस ए निकाला हुआ है, 30 है। तो इसमें किससे भाग कर देंगे, 10 से, एच पे। एच की वैल्यू कितनी है, 15। तो जब 30 में 15 से भाग करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, -2। अब जब 15 में -15 भाग करेंगे तो ये कितना मिलेगा, -1। 0 से भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जब 15 में 15 भाग करेंगे ये मिलेगा 1। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2। और यहाँ कितना मिल जाएगा, 3। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग अपने मेथड को चेंज कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यूज है, जो संख्यात्मक मान है, वो छोटा होता चला जा रहा है। तो इससे हमको गणना करने में आसानी होगी। तो जब अब यहाँ से हमको क्या निकालना होगा, ये हमने निकाल लिया है यू आई। तो यू आई निकालने के बाद हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा एफ आई यू आई। तो देखिए यू आई -2 है और एफ आई कितना है, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -4। और इसके बाद 3 और -1, ये कितना जाएगा, -3। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 12। और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 18। अब क्या निकालना होगा, सिग्मा एफ आई यू
आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए -4 -3 -7, तो 6 तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा, तो 11 18 कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई मिल जाएगा हमको 29। तो इन सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर दिए गए फॉर्मूले में। तो हमको ए की वैल्यू कितनी मिली है, हमने ए कितना क्या लिख चला है 47.5, तो हो जाएगा 47.5 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई, तो कितना है 29, तो 29 अपॉन एफ आई कितना है 30 है, और एच कितनी, एच की वैल्यू कितनी हमारे पास है 15। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आगे सॉल्व करने पर ये हमको मिल जाएगा 47.5 प्लस हमारे पास है ये 29/30 इंटू 15, तो ये देखिए कट जाएगा इस पे। तो जब यहाँ बचेगा 2 और 2 से 29 भाग करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 14.5। तो जब इसको आगे फॉलो करेंगे तो 47.5 प्लस 14.5 और एक किसके बराबर हो जाएगा 62 के बराबर। तो हमने यहाँ पर 3 मेथड सीख लिया है। पहला मेथड क्या था, प्रत्यक्ष विधि, ये फॉर्मूला रहा प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, दूसरा तरीका था हमारा कल्पित माध्य विधि, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये था। और तीसरा विधि क्या था, पगल विचलन विधि, जिसके थ्रू हमने फॉर्मूले का यूज किया है माध्य निकालने के लिए। और तीनों केस में जो माध्य निकला है वो क्या है, आपस में बराबर आए हैं। तो आइए आपको ये तीनों मेथड समझ में आया होगा। इसी साथ बढ़ते हैं हम लोग बहुलक निकालने के तरीके को। इसी सेम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुलक निकालने का तरीका सीखते हैं कि बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे निकालते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए जब बात बहुलक निकालने की होगी तो हमने मेरे आपको जब फॉर्म बताया बहुलक क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ये सारी वैल्यूज मैंने बता दिया है कि जब जो यल होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, एच क्या होता है वर्ग अंतराल की माप होती है, F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, और F2 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक निकालने के लिए हमें हमेशा सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं उनमें से हमको उस वर्ग अंतराल को ढूंढना होता है जो क्या काम करे, बहुलक वर्ग का काम करे। अर्थात हमको क्या ढूंढना होगा, बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। तो बहुलक वर्ग कैसे ढूंढेंगे, तो जैसे देखिए हमारे पास ये सेम क्वेश्चन है। तो ये वर्ग अंतराल हमारे पास क्या क्या है, 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, 85 से 100। ये हमारे पास वर्ग अंतराल दी गई है। और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या मतलब 10 से 25 के बीच में कितने हैं, 2 हैं, 25 से 40 के बीच में कितने हैं, 3 हैं। तो हमको उस बहुलक वर्ग का चयन करना है, वही बहुलक वर्ग बनेगा जिसकी जो बारंबारता वो सबसे अधिक हो। तो देखिए इसकी बारंबारता कितनी है 2 है, इसकी बारंबारता कितनी है 3 है, इसकी बारंबारता 7 है, और बाकी सबकी कितनी है 6 है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये 7 बारंबारता है सबसे अधिक, और वो किसकी है 40 से 55 की। अर्थात जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बनेगा हमारा बहुलक वर्ग। तो हमको हमारा बहुलक वर्ग क्या मिल जाएगा 40 से 55, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो हमको बहुलक वर्ग क्या मिल गया 40 से 55। तो यहाँ पर हम लोग रीजन देंगे, चूंकि वर्ग अंतराल 40 से 55 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बहुलक वर्ग, अधिक है इसलिए यह हमारा बहुलक वर्ग होगा, यह बहुलक वर्ग होगा। तो हम लोग इसके सहायता से जो वैल्यूज हमको चाहिए उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो हमको यल चाहिए, यल क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमको बहुलक वर्ग क्या मिला है 40 से 55, इसकी निम्न सीमा क्या है 40, अर्थात जो छोटी वैल्यू है वही हमारी निम्न सीमा होगी। तो यहाँ हमको यल कितना मिल जाएगा, यल बराबर मिल जाएगा 40। हमको क्या चाहिए, चलिए इनको लिखने से पहले यस जान लेते हैं। यस क्या होता है बहुलक वर्ग की माप, या फिर सीधे शब्दों में जो बड़े सीमा और ऊपरी सीमा, जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या अंतर होता है उसी का वही क्या कहलाता है बहुलक वर्ग की माप कहलाता है। और 40-55 का अंतर क्या होगा 15 होगा। तो बहुलक वर्ग की माप कितनी हो जाएगी 15। तो डिफरेंस निकाल लिया, अर्थात जो वर्ग अंतराल दिया होगा उन वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा
वर्ग की माप, चाहे वो बहुलक वर्ग की माप हो, चाहे आगे हमको माध्यक वर्ग निकालना होगा वहां पे माध्यक वर्ग की माप निकालना होगा, तो ये यही काम करेगा। अभी ऊपर ने यश की वैल्यू यहाँ भी निकाला था, तो ये सेम काम होते हैं। जो जब भी माप की बात करेगा, वर्ग अंतराल की माप की बात करेगा, तो सीधे शब्दों में वर्ग अंतराल की माप वो वैल्यू होगी जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर होगा, और वो हमेशा यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एच बराबर। अब बात करते हैं F0। तो F0 मैंने बताया था, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है, 40 से 55, और 40 से 55 की बारंबारता कितनी है, 7। तो F0 क्या आ जाएगा, 7। अब बात करते हैं F1 की। तो F1 क्या होता है, F1 बहुलक वर्ग के, सॉरी हमने गलत बोल दिया है, F0 हमारा नहीं होता है। जो F1 होता है वो बहुलक वर्ग की माप होती है। ये F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की माप 7। तो बहुलक वर्ग क्या है, 40 से 55, इसका माप क्या है, 7 है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F0। अब F0 मिल गया है, उसके बाद हमको क्या निकालना होगा, F1 निकालना होगा। F1 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है। ये क्या है, 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, F1 बन जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, वापस आपको बता रहा हूँ कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वो F1 होती है। वो क्या होती है, F1 होती है। उसके बाद जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग होता है उसकी बारंबारता क्या कहलाती है, वो कहलाती है F0। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है F2 होती है। वापस मैं अपने लैंग्वेज को सही कर रहा हूँ कि जो हमारा F1 होता है, फिर 3 पद है, F1 है, F0 है और F2 है। तो हम लोग पहले किसकी वैल्यू देखेंगे, F1 की वैल्यू देखेंगे। और F1 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, F0 और F2 के बीच में आएगी। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी वही बारंबारता क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा F1। और F1 के बाद F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी वो होगी F0। और बहुलक वर्ग के बाद वाली जो बारंबारता होगी वह क्या कहलाएगी, वो F2 कहलाएगी। तो यहाँ पर हमको F1 कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। F0 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो F1 7 हो गया, F0 कितना मिल गया है, 3 मिल गया है। और F2 कितना मिल जाएगा, हमारे पास F2 कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो हमको सारी वैल्यूज मिल गई है। अब इन सारे वैल्यूज को हम लोग कहाँ करें, क्या रख कर करें, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको बहुलक मिल जाएगा। बहुलक बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यल कितना है, 40। तो 40 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 कितना है, 7 है, और F0 कितना है, F0 हमारे पास है 3। 7 माइनस 3 बटे 2F1। तो 2F1 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 माइनस F0 3 है, और माइनस F2 कितना है, 6 है, तो माइनस 6 हो गया। और मल्टीप्लाई H, तो H की वैल्यू कितनी है, 15। तो हो गया 15। जब इसको आगे फॉलो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये बराबर 40 प्लस 7 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4 बटे, तो देखिए ये 3 और 6 9 हो जाएंगे, और 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 5, और 5 गुणे 15। तो 5 से 15 काटेंगे, ये मिल जाएगा 3, और 3 का गुणा करेंगे 4 में हो जाएगा 12। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 40 प्लस 12, और बराबर कितने हो जाएगा, 52 के। अर्थात हमारा जो इस दिए गए वर्गीकृत आंकड़े का जो बहुलक हो गया है वो किसके बराबर हो गया है, 52 के। तो आइयो आपको बहुलक निकालने का तरीका भी आपके लेवल का जो क्लास 10th है जहां पर वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे वहां पर आपको बहुलक निकालने का तरीका पता चल गया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो माध्यक निकालने का। तो हमको क्या निकालना है अगले टॉपिक में, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, माध्यक बराबर होता है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए मिक्स हो जाएगा, वो थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो माध्यक क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए यही फॉर्मूला था, n/2 माध्यक n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया, जहां पर मैंने बताया आपको क्या क्या बताया कि n क्या होगा,
प्रेक्षणों की संख्या, यल क्या होगा, माध्यक जो वर्ग होगा हमारे पास, जो माध्यक वर्ग उसकी निम्न सीमा होगी, एफ क्या होगा, ये संचयी बारंबारता होगी, और एफ क्या होगा, वो बारंबारता होगी। लेकिन संचयी बारंबारता किसका लेना है, जो माध्यक वर्ग होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता लेना है, और जो हम लोग ये लेंगे बारंबारता लेंगे वो किसका लेंगे, माध्यक वर्ग का, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यच का। यच क्या होगा, वर्ग अंतराल की माप। तो हमने अभी तक संचयी बारंबारता निकाला है। तो चलिए इस टॉपिक को मैं अभी जब माध्यक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे पे फॉलो करूंगा। तो रुकिए अभी आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके मैं अभी ये माध्यक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और प्राप्तांक दिया गया है। जैसे कि 0 से 10 के बीच में पाने वाले 5 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में पाने वाले 3 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में पाने वाले 4 लोग हैं, इसी प्रकार से 90 से 100 तक के बीच में पाने वाले 8 लोग हैं। तो जब इस प्रकार से कोई आंकड़ा दिया हो और उसका माध्यक निकालने की बात करें तो हम अपने लेवल पे जानेंगे, इनको एक विशेष वर्ग अंतराल में तोड़ना पड़ेगा। जो एक होता है से कम प्रकार का और एक होता है से अधिक प्रकार का। लेकिन हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है जिसको हमको फॉलो करना है वो हमको से कम प्रकार में तोड़ना होता है। मतलब ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, उसको इस तरफ नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग से कम प्रकार में तोड़ेंगे। और से कम में प्रकार में तोड़ने के लिए हम लोग जो वर्ग अंतराल की बड़ी वैल्यू होती है, ऊपरी वैल्यू, उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 10 में बड़ी वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया है, तो 10 से कम लिखेंगे, 10 से कम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 10 से 20, तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 से कम। उसके बाद क्या लिखेंगे, 20 से 30 है, 30 में बड़ी वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 से कम। फिर आगे क्या है, 40, 30, यहाँ पर 30 से 40 है तो 40 से कम। फिर 40 से 50 है तो 50 से कम। उसके बाद 50 से 60 है तो 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम। कहाँ तक पहुँचा है, 100 तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से कम। तो ये हमने लिख लिया है। तो उसके बाद हमको क्या लिखना होगा, बारंबारता की जगह संचयी बारंबारता। ये तो हमारे पास बारंबारता हो गया है, तो पहले बारंबारता हम लोग लिखेंगे। तो बारंबारता तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, या फिर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, पहले 10 से कम की बात करेंगे तो 0 से 10 में 5 लोग हैं, अर्थात 10 से कम में 5 लोग हैं, तो 10 से कम में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और उसके बाद हमको क्या देखना है, 20 से कम। तो 20 से कम में तो ये 5 वाले भी आएंगे। 20 से यहाँ पर 20 से कम में 10 से बीच में 20 में 3 आ गए, और यहाँ 20 से कम में 5 भी तो आएगा। अर्थात अब ये संचयी बारंबारता मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ते हैं, 20 से कम में जितने भी आएंगे। तो 20 से कम में 3 तो हैं, साथ साथ 5 भी तो थे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 20 से कम में 8। अब क्या देखना है हमको, 30 से कम में। तो ये 20 से 30 के बीच का दिया गया है 4, अर्थात 30 से कम में 4 हैं, लेकिन 30 से कम में ऑलरेडी ये 8 भी तो आए हैं। अर्थात जब 30 से कम की बात करेंगे तो ये चारों वैल्यूज आपस में जुड़ जाएंगी और ये कितना मिल जाएगा, 12। अब हमको क्या देखना है, 40 से कम। तो 40 से कम की बात करेंगे तो 40 से 50 के बीच का 3 दिया हुआ है, और 40 से कम को देखना है, सॉरी हाँ 40 से कम को देखना, ये 30 से 40 में 3 दिया हुआ है, लेकिन 40 से कम में देखना है। तो 40 से कम में ये बाकी वैल्यूज भी तो आ जाएंगी। तो सीधे शब्दों में जो ये जो वैल्यूज हमको जोड़ते चले जा रहे हैं उनको अगले बारंबारता में जोड़ देंगे, तो हम से कम प्रकार वाली संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 30 से कम में 12 हैं, तो 40 से कम की बात करेंगे तो ये तो 12 तो जुड़ेंगे ही, और 30 से यहाँ पर है 40 से कम में, तो ये क्या मिलेगा, 30 से 40, तो इसके बीच में कितने हैं, 3 है, तो ये कितना मिल जाएगा, 15। फिर से 3 हो गया तो 18। अब कितना है, 4, तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22। अब कितना है, 7, तो 22 7 कितना हो जाएगा, 29। अब 7 हो गया तो यहाँ पर 9 है, तो 29 9 36। अब 36 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो 36 7 कितना हो जाएगा, 36 7 हो जाएगा, 36 4 43 हो जाएगा, और 43 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 51 मिल जाएगा। एक बार वापस से हम अपने कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो पहले क्या था, पहले 10 से कम में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 आ गए। फिर 20 से कितने कम है, तो 3 तो आएंगे ही, 5 3 8 हो गए हैं। फिर उसके बाद 30 से कम में 8 4 12। उसके बाद क्या जाएंगे, 12 हो गए हैं,
30 से 40, 40 से कम मिल जाएंगे 12 और 3 15, और फिर उसके बाद 3 और जोड़ेंगे 15 3 18, फिर 18 में 4 जोड़ेंगे 18 4 22, फिर 22 में 7 जोड़ेंगे 29, 29 में 9 जोड़ेंगे 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 43, और 43 में 8 जोड़ेंगे ये कितना मिल जाएगा 51 मिल जाएगा। हम लोग कहीं पर कुछ तो गलती कर रहे हैं, वापस से इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हमारा गलत होगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये सही नहीं आ रही है। वापस से हम लोग देखेंगे तो देखिए 0 से 10 के बीच में 5 है, तो 10 से कम में कितने जाएंगे 5 हो जाएंगे। फिर 20 से कम देखेंगे 10 से 20 के बीच में 3 है, तो 5 + 3 ये 8 हो जाएंगे। फिर 8 में कितना जोड़ देंगे 4, तो ये हो जाएगा 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 15 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18, 18 में क्या जोड़ना है हमको, देखिए 5 3 8 4 12 3 15 3 18, 18 में 4 जोड़ेंगे ये मिल जाएगा 22, फिर 22 में 5 जोड़ेंगे ये मिल जाएगा 29, 29 में 9 जोड़ेंगे, देखिए गलती हमको ये मिल रही है, जब 29 में हम लोग +9 कर रहे हैं तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 38, और हमने क्या लिखा है 36। अब 38 में 7 जोड़ेंगे ये हमको मिल जाएगा 45, और 45 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितने मिल जाएगा 53 मिल जाएगा। देखिए एक गलती से हमारा पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाता है, तो इस बात का ध्यान देना है। तो ये हमारा संचयी बारंबारता हो गया। तो यहाँ पर बारंबारता लिख लेते हैं, बारंबारता क्या क्या था 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। तो ये हमने टेबल बना लिया है संचयी बारंबारता वाला भी और बारंबारता वाला भी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए तो हमको पहले ये जो वैल्यू मिला है 53, यही क्या मिल गया हमको, ये बराबर n मिल गया है। तो n हमको मिल गया है, तो यहाँ से हम लोग n/2 निकालेंगे, n बराबर है 53। तो जब n/2 निकालेंगे, सॉरी n/2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 26.5। तो अब 26.5 देखिए, हमको 26.5 की वैल्यू वहां पर देखना है जो संचयी बारंबारता में कौन सी वैल्यू इससे बड़ी है। तो हम लोग देखेंगे 26.5 से बड़ी वैल्यू तो हमारे पास 29 है, और उसके बाद क्या 38 है, 45 है, 53 है, लेकिन इसकी निकटतम वैल्यू कौन सी है, उसकी निकटतम वैल्यू 29 है। तो अर्थात जो 29 के सामने वाला वर्ग अंतराल होगा यही बनेगा हमारा माध्यक वर्ग। नहीं समझ में, दोबारा बता देता हूं, जब हमको यहाँ पर संचयी बारंबारता की जो लास्ट वैल्यू मिलती है वही काम करता है n का, अर्थात प्रेक्षणों की संख्या का। तो हमको n मिल गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू को हम लोग संचयी बारंबारता के कॉलम में देखेंगे कि ये किस वैल्यू के, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है। पहला काम होगा इससे बड़ी वैल्यू देखने का, तो इससे बड़ी वैल्यू देखेंगे जो इससे सबसे निकट हो। तो 26.5 से बड़ी वैल्यू तो हमको देखिए 22 से छोटा हो गया है, हमको इससे बड़ी देखना है, तो इससे बड़ी को क्या मिल जाएगी 29 मिल जाएगी। तो इससे 29 बड़ी नहीं है, बड़ी वैल्यू तो बाकी ये सब भी हैं, लेकिन हमको देखना है बड़ी भी हो और इसके निकट भी हो। तो हमको पता है 29 38 45 53 में सबसे निकट कौन हो जाएगा, इसके ये मिल जाएगा 29। अर्थात यहाँ पर जो इसके जो 29 संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होगा यही हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा माध्यक वर्ग। अर्थात हमको माध्यक वर्ग क्या मिल गया, माध्यक वर्ग बराबर हमको मिल गया है 70 से कम, यानी कि ये हो गया 70 से कम। तो ये हो गया हमको माध्यक वर्ग मिल गया। और ये हमने बड़ी वैल्यू लिया था तो ये हमको कहाँ मिल जाएगा, ये किसकी वैल्यू, कौन सा वर्ग रहा होगा 60 से 70 वाला। ये कौन सा रहा होगा 60 70 वाला। देखिए जब 70 से कम बात की तो मैंने बोला था कि हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली। तो पहले वाला जो वर्ग अंतराल था 0 10, उसमें बड़ी वैल्यू क्या थी 10 थी। फिर जब ये 20 से कम लिए तो ये 10 और 20 को दिखाया। फिर उसके बाद 20 30 से कम ने 20 30 को दिखाया, 40 से कम ने 30 40 को दिखाया, 50 से कम ने 40 50 को दिखाया, 60 से कम ने 50 60 को दिखाया, और 70 से कम ने किसको दिखाया है 60 70 को। तो इसकी जो निचली वैल्यू हो गई है वो क्या है 60 है। तो यही क्या काम करेगा, ये बन जाएगा यल बराबर कितना मिल जाएगा हमको 60 मिल जाएगा। लेकिन यदि आप इस तरह का टेबल नहीं बनाना चाहते हैं,
आप इसको और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं इसके लिए दूसरा टेबल बता देता हूँ। दूसरे टेबल में हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सीधे सीधे जो वर्ग अंतराल, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल लिख लेंगे। तो देखिए उस टेबल को बना के दिखाया था मैं आपको यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार का टेबल बनेगा हमारे पास, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से क्या हो जाएगा 100। ये हो गया वर्ग अंतराल। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे जो क्वेश्चन में दूसरा पोर्शन दिया गया है, ये विद्यार्थियों की संख्या जो क्या काम कर रहा है, विद्यार्थियों की संख्या क्या काम कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, बारंबारता एफ। तो 0 से 10 में कितने हैं, 5 हैं, ये हो जाएगा 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। तो जो क्वेश्चन दिया था हमने क्वेश्चन को सिंपली उतार लिया है, लिख लिया है। तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, अगले लाइन में यहाँ पर हम लोग यहीं पर निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला तो ये 5 लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। अब जब दूसरा लिखेंगे तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8। अब जब अगला लिखेंगे तो इस जो नया संचयी बारंबारता है उसमें इस बारंबारता को जोड़ देंगे, तो 8 4 12। अब 12 में 3 को जोड़ेंगे 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे 18, 18 में 4 को जोड़ेंगे तो हो गया 22, 22 में 7 को जोड़ेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो ये 38, 38 में 5 जोड़ेंगे 45, 45 में 8 जोड़ेंगे 53। तो ये हो गया टेबल संचयी बारंबारता का। ये हमने निकाल लिया संचयी बारंबारता। तो हमको अब क्या क्या चाहिए, हमको L चाहिए, हमको H चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए। तो एक एक करके सारी वैल्यूज को देखते हैं। तो उसके पहले L निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, n/2। तो मैंने बताया जो संचयी बारंबारता की जो लास्ट वैल्यू है, तो लास्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, ये n आई, ये 53 है, ये क्या काम करेगा n का, तो हम लोग n/2 निकालेंगे। तो ये n/2 निकाला 53 का, जो क्या आ गया 26.5। तो हम लोग संचयी बारंबारता की वैल्यू देखेंगे जो 26.5 से बड़ी हो। तो यहाँ पर तो 22 तक तो ये इससे छोटा मिल रहा है, तो 26.5 पे बड़ा क्या मिल जाएगा 29, 38, 45, 53। लेकिन हम उसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो 26.5 से बड़ी हो लेकिन उसके निकट हो, तो ये क्या मिल जाएगा 29 मिल जाएगा। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल मिलेगा यही क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माध्यक वर्ग। तुमको माध्यक वर्ग मिल गया। अब जब माध्यक वर्ग मिल गया है तो इसको जो निचली सीमा है वही क्या काम करेगी, वही काम करेगी यल का। तो यल बराबर क्या मिल जाएगा हमको 60। अब यस क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। तो 60 और 70 के बीच की माप क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी 10। सिर्फ इसी के नहीं, जितने भी वर्ग अंतराल हैं सबका माप क्या है, ये 10 मिल गया, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको चाहिए F1, F0 और F2। तो F1 क्या था, F1 हमको वह बारंबारता थी जो हम लोग देखिए यहाँ पर बहुलक में चले गए। हमको यहाँ पर F1, F0, F2 की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर CF और F की जरूरत है, अर्थात कंबाइंड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की बारंबारता की जरूरत है और संचयी बारंबारता की जरूरत है। तो हमको अभी CF चाहिए और F चाहिए। तो बात करते हैं CF की। CF क्या होता है, तो CF जो माध्यक वर्ग मिलता है, माध्यक वर्ग क्या मिला है 60 से 70 मिला है। इस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी, तो इसके ठीक पहले वाला वर्ग क्या है 50 से 60 और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, यह बन जाएगी CF और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वह बन जाएगी F। तो अर्थात यहाँ पर CF बराबर कितना मिल जाएगा 22 और F बराबर कितना मिल जाएगा 7। तो हम लोग माध्यक के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को फिट करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, माध्यक मिल जाएगा। तो चलिए माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, माध्यक बराबर हमको मिल जाएगा L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF होल अपॉन F और पूरे पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
एच पे। तो जब वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यूज पुट करने पर हमको क्या मिलेगा, यल कितना हमारे पास है 60, तो हो गया 60 प्लस ब्रैकेट में n/2, n/2 की वैल्यू हमको हमारे पास कितनी मिली है, वो मिली है 26.5, तो हो जाएगा 26.5 माइनस सी एफ कितना है 22, तो हो जाएगा 22। अब होल अपॉन हमको ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, और क्या चाहिए एच की वैल्यू कितनी है 10। तो जब इसको आगे फॉलो करेंगे तो ये 60 प्लस 26.5 में से 22 निकालेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 4.5 अपॉन 7 इंटू 10, या आगे फॉलो करेंगे तो ये मिल जाएगा 60, जैसे 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 45 अपॉन 7, और 7 से इसको कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60 प्लस, और देखिए 5 छक 42, 3 ये दशमलव लगाएंगे 3 जीरो, 5 चौक 28, फिर 2 जीरो, तो 7 दूना 14, 6 जीरो 5 बटे 56, तो 4 2 8, तो हमको कितना मिल जाएगा 60 प्लस 6.428, या इस पूरे को फॉलो करने पर ये हमको क्या मिल जाएगा, जो माध्यक मिलेगा ये मिल जाएगा 66.428, ये हमारा हो गया माध्यक। तो ये हमारा तरीका रहा माध्यक निकालने का। तो आपस में माध्यक निकालने का तरीका बता देता हूँ। जो वर्ग अंतराल दिया होगा, जो बारंबारता दिया होगा, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। जब संचयी बारंबारता निकल जाएगा तो उसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा, माध्यक वर्ग ढूंढने का। माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जो ये संचयी बारंबारता की लास्ट वैल्यू होगी जो n का काम करेगी, यहाँ से निकालेंगे हम लोग n/2, और n/2 की वैल्यू को हम लोग संचयी बारंबारता में जाएंगे, उस वैल्यू को देखेंगे जो इससे बड़ी हो और इसके निकटतम हो। तो इससे n/2 हमारे पास कितना आया था, n/2 हमारे पास आया था 26.5। तो 26.5 हमको क्या पता चला कि ये 29 इससे बड़ी है और इसके करीब है, तो जो 20 संचयी बारंबारता हमको जो प्राप्त होगा उसका ये वर्ग अंतराल होगा, वो हमको क्या मिल जाएगा, माध्यक वर्ग मिल जाएगा। और उस माध्यक वर्ग की जो निचली सीमा होगी वह क्या काम करेगी, वह यल का काम करेगी। और हमको क्या चाहिए होगा, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता चाहिए होगा और एफ चाहिए होगा। तो संचयी बारंबारता किसके देखेंगे, जो माध्यक वर्ग मिला होगा उसके ठीक पहले वाला जो वर्ग होगा उसका जो संचयी बारंबारता होगा वो क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो क्या बन जाएगी, वो F बन जाएगी। और हमको किसका वैल्यू चाहिए, H का वैल्यू चाहिए। H का वैल्यू क्या होगा, जो माध्यक वर्ग होगा उसका जो माप होगा वह क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। इन सारे वैल्यूज को माध्यक के फॉर्मूले में पुट करके हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। तो ये रहा आपका जितना भी फॉर्मूला है केंद्रीय प्रवृत्तिक माप से संबंधित, चाहे वो माध्यक का हो, चाहे माध्य का हो, चाहे बहुलक का हो, वो मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिट 14 के एक्सरसाइज 14.1 से 14.3 तक के लिए। तो आयो इसी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, या फिर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे, इनसे अलग या इनसे हटके नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब कोई फॉर्मूला नहीं बोला है कि आप प्रत्यक्ष विधि लगाइए, कल्पित माध्य लगाइए या पग विचलन लगाइए, आपको जो सुटेबल लगे उस फॉर्मूले का, उस मेथड का प्रयोग करके माध्य निकाल सकते हैं। चलिए इस दिए गए आंकड़े का माध्य निकालते हैं। तो इसके लिए पहले सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारणी बना लिया है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है Fi। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या निकालेंगे, Fi निकालेंगे। तो Fi के लिए मैंने बताया था जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसकी ऊपरी सीमा निचली सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए 20 10 30 सॉरी 10 धन 20 ये 30 होगा, 30 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 15। ये 50 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25, और यहाँ पर 40 30 70 70 में 2 से भाग करेंगे 35। तो देखिए 10 का अंतर आ रहा है, तो ये लिख लीजिए इसको 45, इसको 55 और इसको 65। तो ये हो गया Fi। तो अगला स्टेप क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि के लिए हमको क्या निकालना होगा, Fi और Xi। तो इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई, 15 दूना 30 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो 25 सत्ते 175। अब 12 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो 12 25 60, 12 3 36, 36 6 42। अब 15 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 15 25 75, 15 चौको 60 और 60 में 7 जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा 67।
8 5 40 4 44 6 25 30 6 6 36 3 39। तो ये मिल गया फिग्मा एफ पर, ये एफ आई मिल गया। तो यहाँ पर क्या निकाल लें, फिग्मा एफ आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 5 5 10 0, ये कैरी 1, तो 3 1 4, 5 4 11, 2 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 9 33, हाफे लगा 3 का, तो 3 1 4, 4 4 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, तो ये हमको मिल गया 21 और 30 फिग्मा एफ आई। और ये एफ आई कितना मिल जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 7 2 9 9 9 2 11 5 16 16 8 24 6 30, कैरी 3 3 2 5, 3 मिल गया 50, किसके बराबर, फिग्मा एफ आई के बराबर। तो हमको निकालना है माध्य, तो माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, फिग्मा एफ आई अपॉन फिग्मा एफ आई। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 21 30, और इसकी वैल्यू कितनी है फिग्मा एफ आई की, तो 50, 1 0 1 0 कैंसिल होगा, इस पर अब काटेंगे तो 5 चौका 20, 1 3 5 2 10, तो 3 और ये जाएगा 6, तो 42.6 आ जाएगा माध्य इस दिए गए आंकड़े का। तो आइए आपको समझ में आया होगा, ये हमने निकाल लिया है समांतर माध्य इस दिए गए आंकड़े का। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो ये आंकड़ा प्राप्त किया गया है, हमको क्या करना है, हमको माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखिए 140 से कम प्रकार का जो मैं आपको बता रहा था, तो ये से कम प्रकार का दिया गया है। तो हम लोग ये जब से कम प्रकार का है तो इसको हम लोग यहाँ से संचयी बारंबारता निकालेंगे, या ऑलरेडी संचयी बारंबारता दिया गया है। जब से कम प्रकार में आ गए हैं तो ये जो चीज दिया गया है ये बारंबारता ना होकर ये संचयी बारंबारता दिया गया है। क्योंकि देखिए कैसे संचयी बारंबारता दिया उसको देखते हैं। 140 से कम में 4 हैं, तो 145 से कम की बात किया है, तो 145 से कम 140 से कम वाले भी तो आएंगे। तो अर्थात ये जो हमारे पास ये जो बारंबारता, ये संचयी बारंबारता का पद दिया गया है। तो यहाँ हम लोग पहले क्या निकालेंगे, यहाँ हम लोग निकालेंगे बारंबारता। तो कैसे निकालेंगे चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ऊंचाई जो सेंटीमीटर में दिया गया उसमें कहा गया 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम। तो यहाँ पर अंतर 5 5 का दिख रहा है। 40 से 45 में 145 में कितना अंतर है, 5 का है। 145 150 में अंतर 5 का है। तो जो वर्ग अंतराल मिलेगा वो एक 5 के अंतर वाला वर्ग अंतराल बनेगा, पहली बात। क्योंकि हमको इसको पहले वर्ग अंतराल के रूप में निकालना होगा, तो वर्ग अंतराल बनाएंगे। लेकिन हमको 140 से नीचे की वैल्यू नहीं पता है कि 140 को किस वर्ग अंतराल में लिखें। तो हम लोग जो पहली वैल्यू लिखा होगा जैसे उसको उसी प्रकार लिख लेंगे। तो वर्ग अंतराल में जो पहला वैल्यू लिखेंगे, ये पहली वैल्यू क्या है 140 से कम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 140 से कम। ये हो गया 140 से कम। अब बाकी वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, देखिए 145 से कम की बात कर रहा है, लेकिन हम इस वैल्यू को वर्ग अंतराल के रूप में लाएंगे। तो ये 140 से कम की बात किया है, यहाँ पर 145 से कम में, तो हम लोग क्या करेंगे 140 से 145 का वर्ग अंतराल बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे 145 से 150 का, उसके बाद क्या बनाएंगे 150 से 155 का, उसके बाद 155 से 160 का, और उसके बाद 160 से 165 का। अर्थात जब हम लोग 140 से 145 का बनाएंगे तो उसमें 140 से कम वाले नहीं आएंगे। ये 40 तो क्या, ये 4 जो लड़कियों की संख्या है वो 140 से कम में आ गया है। लेकिन जब हम लोग 140 से 145 का वर्ग अंतराल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी जो ऊंचाई है वो 140 से अधिक हो और 145 से कम हो। तो देखिए अगला वर्ग अंतराल क्या बनेगा, यहाँ 140 से कम कर चुके हैं तो यहाँ पर वर्ग अंतराल बन जाएगा 140 से 145। अगला क्या बनेगा 145 से 150। सेम प्रोसेस कहाँ तक लेके जाएंगे 165 तक। तो 150 से 155, 155 से 160 और 160 से कहाँ जाएगा 165 तक। तो इससे अधिक तो दिया नहीं गया है, तो यहीं पर हम लोग वर्ग अंतराल को रोक देंगे। तो अब बात करते हैं बारंबारता लिखने की, क्योंकि वापस मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्यों संचयी बारंबारता, इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोबारा से। 140 से कम कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ये बात क्लियर है।
अब क्या बोल रहा है कि 145 से कम में 11 लोग हैं। तो अब मुझे बताइए 145 से कम में तो डेफिनेटली 140 से कम वाले भी आ जाएंगे, और हमको 145 से कम में 11 बोल दिया है, अर्थात इस 11 में ये 4 भी प्लस हुआ है। और इसी प्रकार जब हम लोग 150 से कम बोलें तो 150 से कम में 145 वाले भी आ जाएंगे, 140 वाले भी आ जाएंगे, अर्थात 150 से कम में जो 29 हैं, इस 29 में ये 11 भी ऐड हो चुके हैं, जिस 11 में कौन कौन से थे, 140 से कम वाले भी थे। तो अब कैसे हम लोग, तो अर्थात हमको ये संचयी बारंबारता दिया गया है, संचयी बारंबारता लिख लेते हैं 4, 11, 29, 40, 46 और ये 51। तो ये संचयी बारंबारता हो गया, और ये 51 क्या बन गया है, ये 51 हमारा n बराबर हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता तो हमारे पास पता है, हमको चाहिए क्या, बारंबारता। तो बात करते हैं 140 से कम में, तो 140 से कम में हमको कितना बोला है, 140 से कम में तो सीधी बात बोला है 4, 140 से कम में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गए। अब जब बात आएगी अब 140 से 145 के बीच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 145 से कम में 11 लोग हैं, तो लेकिन हमने 140 से कम में कितने हैं, 4 हैं, तो 140 से 145 के बीच में कितने हो जाएंगे, तो ये 4 तो फिर 11 में जुड़े हुए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इस 4 को 11 से माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 7। अब ये जब 7 हो गया तो अगला वैल्यू निकालना है, तो अब अगले वैल्यू से 29 में से किसको माइनस कर देंगे, 11 को, तो ये मिल जाएगा 18। अब अगली वैल्यू लिखने के लिए इस 40 में से किसको माइनस कर देंगे, 29 को, तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा 11। फिर अगला वैल्यू निकालने के लिए 46 में से 40 को निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और 51 में से 46 निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हमको नहीं कुछ करना है, बारंबारता लिखने के लिए जो संचयी बारंबारता है, बड़े वाले में से अगला पद बारंबारता लिखने के लिए बड़े वाले में से छोटे को घटाते जाएंगे, लेकिन पहले वाले पद में कुछ नहीं घटाना है, पहले वाला पद यहाँ पर लिख जाएगा, 4 था तो 4 लिख लिया। अब जब अगला बारंबारता लिखना था तो हमने 11 में से 4 को माइनस कर दिया तो 7 आ गया। फिर जब अगली बारंबारता लिखनी थी तो हमने 29 में से क्या किया, 11 को माइनस कर दिया तो 18 आ गया। फिर उसके बाद अगली बारंबारता लिखने के लिए हमने 40 में से 29 को माइनस किया, 11 आ गया। फिर क्या किया, 46 में से 40 को माइनस किया, 6 आ गया, और 51 में से 46 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया। तो ये हमको मिल गया बारंबारता। तो यहाँ पर हमको n बराबर जो मिला है, हमको n बराबर मिल गया है 51, तो इम्प्लाइज n/2 निकालेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 25.5। तो यहाँ से हम लोग अब क्या ढूंढेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। तो माध्यक वर्ग हमको क्या होगा, अब संचयी बारंबारता वो वाला वैल्यू देखेंगे जो 25 से बड़ा हो और इसके निकट हो। तो देखिए 25 से बड़ा हमको क्या मिल जाएगा, 29, और इससे बड़ा तो 40 भी है, 46 भी है, 51 भी है, लेकिन 25 से ये बड़ा है और इसके निकट है, तो यही हमारा संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल मिलेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, ये हमको मिल गया है 145 से 150। तो यहाँ पे हमको यल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये निचली वैल्यू, माध्यक वर्ग की निचली वैल्यू क्या होती है, यल की वैल्यू, तो ये कितना मिल गया है 145। तो 145 हो गया है। अब हमको क्या चाहिए, हमको कंबाइंड फ्रीक्वेंसी चाहिए। कंबाइंड फ्रीक्वेंसी किसकी देखते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का। तो इसके ठीक पहले वाले वर्ग क्या है, 140 है, 145 है, तो इसका संचयी बारंबारता कितना है, इसका संचयी बारंबारता 11। तो ये हमको कंबाइंड फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया, 11। और हमको इसका क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी किसका लेंगे, माध्यक वर्ग का, और ये कितना है 18। तो ये बराबर कितना हो गया है 18। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू क्या होती है, जो वर्ग अंतराल होता है उसकी माप, तो इसकी माप कितनी रहेगी, एच बराबर ये हमको मिल जाएगा 5। तो सारी वैल्यू मिल गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर ये होता है L प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो L की वैल्यू कितनी हमारे पास है 145 प्लस ब्रैकेट में n/2 हमारे पास कितना आया है 25.5 माइनस CF कितना है 11 है अपॉन F कितना हमारे पास है, F हमारे पास हो गया है 18, और इसमें पूरे में कितने मल्टीप्लाई है H का मतलब 5। तो इन वैल्यूज को हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, बराबर ये हमको मिल जाएगा 145 प्लस 25 माइनस 25.5 में से 11 निकालेंगे तो पहले 10 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.5, इसमें 1 निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 14.5 इंटू 5
अपॉन 18। आगे सॉल्व करने हमको क्या मिलेगा, तो ये 145 तो रहेगा ही, 5 पच्चीस 25, 5 चौका 20, 20 तो 22, 5 छः 5 और 5 2 7, 72.5 बटे 18। जो इसको हम लोग पूरा फॉलो करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बराबर हमको मिलेगा 145। देखिए 18 चौक 72 और ये दशमलव है, देखिए भाग तो जाएगा नहीं जीरो, तो इसमें जीरो बढ़ा देंगे 50, 18 3 36, तो हम 2 स्थान पे इसको रोक देंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा माध्यक का, माध्यक बराबर हमको मिल जाएगा 145 में 4 जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा 149.03 सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल गया है माध्यक ऊंचाई 149.03। तो आगे आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन दिया गया है कि यदि नीचे दिए बंटन का माध्यक 28.5 हो, मतलब माध्यक दे दिया गया है। तो इसी के साथ जब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी। यहाँ पर मैंने एक वर्ग अंतराल नहीं लिखा था और ये वैल्यूज गलत हो गई थी। तो वर्ग अंतराल जो था वो 50 से 60 तक जाएगा और यहाँ पर 30 से 40 की जो वैल्यू हो जाएगी 15 हो जाएगी, 40 से 50 की वैल्यू y हो जाएगी और 50 से 60 की वैल्यू 5 हो जाएगी। और जो बारंबारता है टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पर माध्यक दिया गया है 28.5, तो हमको किसकी वैल्यू निकाली है, x और y की वैल्यू निकाली है। तो चलिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये चार्ट बना लिया हुआ है। तो चार्ट में यहाँ पर बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया है, तो हमको क्या निकाला है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता के लिए बारंबारता का पहला पद तो लिख लेते हैं। अब बाकी पद लिखने के लिए संचयी बारंबारता में अगली बारंबारता को जोड़ देते हैं। तो ये 5 है, तो 5 में x जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 5 + x। अब फिर से 5 + x में 20 जोड़ देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 25 + x। अब 25 + x में 15 जोड़ देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 40 + x। और 40 + x में y जोड़ देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 40 + x + y। और 40x + x + y में 5 जोड़ देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 45 + x + y। और हमको पता है संचयी बारंबारता का आखिरी जो वैल्यू होता है वो n के बराबर होता है, अर्थात जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 60 की वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी। हमारे पास दिया हुआ है माध्यक बराबर हमको दिया गया है 28.5। अब ये 28.5 माध्यक दिया गया है, तो ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं हमको क्या दिख रहा है कि यह 25 + x में ही आ जाएगा। जब 25 + x में वैल्यू आ जाएगा तो माध्यक वर्ग हमको क्या मिल जाएगा, 20 से 30। तो माध्यक वर्ग क्या मिल जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर ये हो जाएगा 20 से 30। तो यहाँ से हमको यल कितना मिल जाएगा, यल मिल जाएगा 20। यच कितना मिल जाएगा, माध्यक वर्ग का जो वर्ग होता है उसका माप, तो ये माप कितना है, देखिए 20 से 30 का माप कितना हो जाएगा, 10। 30 - 20 ये 10 हो जाएगा। यल मिल गया, यच मिल गया, माध्यक दिया हुआ है। अब कंबाइंड फ्रीक्वेंसी जो माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक पहले वाले वर्ग का जो संचयी बारंबारता होता है वो CF होता है। तो यहाँ पर हमको CF क्या मिल जाएगा, CF हमको मिल जाएगा 5 + x। और हमको क्या चाहिए, f चाहिए। f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और ये कितनी है, 20। तो f कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और n/2, n 60 है तो n/2 हमको कितना मिल जाएगा, 60/2। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। तो हमको सारी वैल्यू मिल गई हैं। और हमारे पास क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला, तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF अपॉन f × h। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, इन सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो माध्यक कितना हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास है, ये है 28.5 = यल। यल की वैल्यू कितनी हमको मिली है, यल बराबर हमको मिला है 20। तो हो जाएगा 20 प्लस n/2 हमारे पास कितना है, n/2 आया 30। तो ये ब्रैकेट में जाएगा 30 - CF कंबाइंड फ्रीक्वेंसी CF, ये हमारे पास कितना है 5 + x। ये हो जाएगा 5 + x, ब्रैकेट चेंज करते हैं, अपॉन f हमारे पास कितना है, ये है 20। और बार मल्टीप्लाई h का है, h बराबर कितना हमारे पास है 10। तो हो जाएगा 10। देखिए 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 28.5 में से 20 हमको निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8.5। तो बराबर कितना हो जाएगा, 8.5 बराबर, देखिए अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना जाएगा 30 - 5 - x, और 30 में -5 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 25 -
एक्स 25 माइन एक्स अपॉन 20 और मल्टीप्लाई कितने का है 10 का है। तो इफ 10 पे 20 डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 8.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा और 17 को इधर भेज देंगे तो हमको एक्स बराबर मिल जाएगा 25 माइनस 17 या एक्स बराबर मिल जाएगा, इम्प्लाई दैट एक्स बराबर हमको मिल जाएगा 8। तो एक्स की वैल्यू हमको 8 मिल गई है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको भी एक्स के साथ वाई की भी वैल्यू चाहिए। तो एक्स तो मिल गया है, वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो देखिए इसको देखिए यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 है। तो चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना है 60 है, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो यहाँ पर पे वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 ऑलरेडी है, 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45, एक्स भी माइनस हो जाएगा और एक्स वैल्यू कितनी आई है 8, तो हो जाएगा -8, 45 वाट 53। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 53 बराबर 7। तो अर्थात हमको वाई की वैल्यू कितनी मिल गई है 7 मिल गई है और एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई है 8। तो ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित फाड़े किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। तो ये आयु वर्षों में दिया गया है, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या दिया गया है। तो इस उपरोक्त आंकड़ों को हमको क्या निकालना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर बहुलक और माध्य निकालते हैं इस आंकड़े का। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ था उस आंकड़े को लिख लिया है, जो वर्ग अंतराल दिया था उस वर्ग अंतराल को लिख लिया है और रोगियों की संख्या जो बारंबारता दी गई थी वो लिख लिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो पहले माध्य की बात कर लेते हैं। तो जब माध्य ज्ञात करना हो तो हमको एक्स आई निकालना होता है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है उसकी दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो 5 + 15 करेंगे 20 और 20 में 2 का भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 15 + 25 करेंगे तो ये जगह 40, 40 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 20। तो 10 का अंतर मिल रहा है तो ये कितना आ जाएगा 30 मिल जाएगा, ये 40, ये 50 और ये कितना मिल जाएगा 60। तो ये एक्स आई हो गया है। तो कहीं ना कहीं जब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यूज होंगी ये हमको बड़ी वैल्यूज मिलेंगी। तो हम ज़्यादा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम लोग यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि की जगह क्या यूज कर लेते हैं, कल्पित माध्य विधि यूज कर लेते हैं, जहाँ पर हमको एक्स आई माइनस ए निकाल लेते हैं अर्थात डी आई। तो आगे आगे क्या निकाल लेते हैं हम लोग, डी आई निकाल लेते हैं। डी आई कैसे निकलता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, जो एक्स आई होता है उस एक्स आई में फिर एक ऐसी वैल्यू मानना जो हम लोग कल्पित माध्य मानते हैं और हम लोग एक किसको मानते हैं, इसके जो मध्य की कोई वैल्यू होती है उसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई हैं। तो हम लोग चलिए 40 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आप चाहे तो आप 30 को भी ए मान सकते हैं, आप चाहे तो 50 को भी मान सकते हैं। लेकिन अपनी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए हम लोग बीच वाले वैल्यू को मानते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो यहाँ पर मैंने ए बराबर क्या मान लिया है 40। तो हमको क्या निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से। तो यहाँ पर एक्स आई 10 है, 10 में से 40 निकालेंगे तो -40 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा डी आई -30, ये कितना आ जाएगा -20, ये आएगा -10, ये 0, ये 10 और ये कितना आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 20। ये हो गया डी आई एफ आई। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा एफ आई डी आई निकालना। तो एफ आई डी आई निकालेंगे तो ये 6 है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 6 18 -180, ये कितना आ जाएगा 11 दूना 22 -220, ये कितना आ जाएगा -210, ये तो 0 हो गया और ये कितना आ जाएगा 140 और ये कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 100। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 140 और ये 100, 240 ये प्लस में है और ये बाकी वैल्यूज किस में है माइनस में। 240 में फिर 220 तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 240 20 बचा हुआ है तो यहाँ 20 निकाल देंगे तो 190 हो जाएगा और 190 180 प्लस करने में कितना मिल जाएगा 9 9 और 17 के साथ 2 1 3 370, ये मिल जाएगा -370।
तो ये हो गया -370 किसके बराबर, सिग्मा एफ आई डी आई के। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई क्या मिल गया है, सिग्मा एफ आई बराबर हमको मिल जाएगा 6 7 1 8 3 11 4 15 5 20 को 0, हाथ फिर लगा 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8। तो सिग्मा एफ आई कितना मिल गया है, 80 मिल गया है। तो इस जब हम लोग कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, माध्य यक्ष बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू हमने कितना लिया है, ए की वैल्यू हमने कितना लिया 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया है माइनस ब्रैकेट -370 बटे 80, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बराबर सॉल्व करने में कितना मिल जाएगा 40 और ये माइनस हो जाएगा 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक को 32, ये हो जाएगा 5 5 0 8 6 का 48, फिर 2 0 8 9 16 8 5 40, तो ये हो जाएगा 4.625। अब जब इसको माइनस कर देंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, देखिए 0 कर लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, तो 9 में से 4 जाएगा ये 5, तो कितना जाएगा 35.375। ये आ गया हमारा माध्य इस दिए गए आंकड़े का। अभी हमको इसमें और क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है दिए गए आंकड़े को। देखो इसको अगर हम लोग 2 स्थान पे चाहेंगे तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, तो इसको जब हटाएंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 35.38। तो 2 स्थान तक हमने इसका माध्य निकाल लिया है। अब इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए हमको पहले एक बहुलक वर्ग चाहिए। तो देखिए कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है, तो 23 है, तो बहुलक वर्ग क्या मिल जाएगा 35 और 45, तो हमको मिल गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मिल गया। तो इसमें ये 35 क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए F1 F0 और F2। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है F1, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है F0, और बहुलक वर्ग के बाद वाली जो बारंबारता होती है वो होती है F2। और बहुलक बराबर किसके होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में क्या जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करते हैं यच का। यच क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं वो उस वर्ग अंतराल की माप होती है, और सबके बीच का अंतर कितना है 10 है, तो यच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यच की वैल्यू हो जाएगी 10। तो वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए यल कितना है, यल 35 है, तो ये हो गया 35 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 21 माइनस F2, तो माइनस 14, और पूरे में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का। तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 35 प्लस 23 में से माइनस 21 होगा तो हो जाएगा 2 अपॉन, देखिए 21 14 हमको मिल जाएगा 35, और 35 में से 46 में से 35 निकल जाएगा, ये कितना जाएगा 11, और किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का। और जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20 35 प्लस 20 बट्टा 11, या फिर हमको ये कितना मिल जाएगा 35 प्लस 11 हम भाग करेंगे तो 1.9, ये 1.8, और ये कितना जाएगा 2, तो ये इतना हो गया, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 36.81। तो ये हमको मिल गया है इस दिए गए आंकड़े का बहुलक। तो ये रहा इस दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसी पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो अभी तक मैंने ऐसे सारे सभी तरह क्वेश्चन बता दिए जहाँ पर हमने माध्य भी निकाल चुके हैं, माध्यक भी निकाल चुके हैं और बहुलक भी निकाल चुके हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसी साथ मैं आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारा जो मैथ का 15 दिनों का क्रैश कोर्स था ये उसका आखिरी दिन था। इसी के साथ हमारा
15 दिनों का मैथ का क्रैश कोर्स भी समाप्त होता है। मैं आप सभी लोगों को आपके मैथ की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज आपके एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके साथ ही टाटा बाय बाय, थैंक यू।